आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को MS वर्ड के अंदर इस लेबल के डिज़ाइन को बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस लेबल को बनाने के लिए मैं इंसर्ट टैब में जाऊंगी, फिर उसके बाद मैं शेप्स में क्लिक करूंगी। यहाँ पे जो रेक्टेंगल राउंडेड कॉर्नर्स वाला शेप है मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी और इसे पेज में ऐसे ड्रॉ कर लूँगी। अब मैं इसके साइज़ को एडजस्ट कर लूँगी सबसे पहले। फिर उसके बाद यहाँ पे जो येलो कलर का पॉइंट है मैं इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके इसके कॉर्नर को थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँगी। फिर उसके बाद मैं इस शेप के कलर को चेंज करूँगी। उसके लिए मैं जाऊँगी शेप फॉर्मेट, शेप फिल, फिर उसके बाद मैं इस कलर पे क्लिक करूँगी और इसका जो आउटलाइन कलर है मैं उसे रिमूव कर दूँगी। तो उसके लिए मैं शेप आउटलाइन में जाऊँगी और नो आउटलाइन में क्लिक करूँगी। उसके बाद इसी शेप को मैं कॉपी पेस्ट करूँगी। कॉपी करने के लिए मैंने Ctrl+C प्रेस किया है और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V प्रेस किया है। आप चाहे तो माउस के राइट साइड में क्लिक करके भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप होम टैब में जाके भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप कीबोर्ड में Ctrl प्रेस करके शेप को ड्रैग करेंगे तब भी इसका डुप्लीकेट हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं इसके कलर को चेंज कर लूँगी। उसके लिए मैं शेप फॉर्मेट में जाऊँगी, शेप फिल में जाऊँगी और इस कलर के ऊपर क्लिक कर दूँगी। फिर उसके बाद इस शेप के साइज़ को भी मैं एडजस्ट कर लूँगी। उसके बाद मैं इस शेप के आउटलाइन को डिज़ाइन करूँगी। उसके लिए मैं शेप आउटलाइन में जाऊँगी और सबसे पहले वेट में जाके मैं इसके साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लूँगी। फिर उसके बाद मैं वापस शेप आउटलाइन पे जाऊँगी और इसके कलर को चेंज कर लूँगी। फिर उसके बाद ये जो डैशेस वाला ऑप्शन है मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी और इसमें से एक डिज़ाइन को अप्लाई कर दूँगी। फिर उसके बाद मैं इंसर्ट में जाऊँगी, शेप्स में जाऊंगी और यहाँ पे जो ये टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन है मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी। फिर उसके बाद मैं इस टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लूँगी और उसके बाद यहाँ पे मुझे जो भी टेक्स्ट टाइप करना है मैं वो टेक्स्ट टाइप कर लूँगी। तो मुझे यहाँ पे जो भी टेक्स्ट चाहिए था वो मैंने टाइप कर लिया है। और फिर उसके बाद इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो वाइट कलर का फील है मैं उसे रिमूव कर दूँगी। उसके लिए मैं शेप फॉर्मेट में जाऊँगी, शेप फिल में जाऊँगी और नो फिल में क्लिक करूँगी। फिर उसके बाद यहाँ पे जो ये ब्लैक कलर का आउटलाइन है मैं उसे भी रिमूव कर दूँगी। उसके लिए मैं जाऊँगी शेप आउटलाइन में और नो आउटलाइन में। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे एक फ़ोटो को इंसर्ट करूँगी। उसके लिए मैं इंसर्ट टैब में जाऊँगी, पिक्चर्स में जाऊँगी, दिस डिवाइस में जाऊँगी। तो यहाँ पे मुझे जो भी पिक्चर चाहिए मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगी। तो मुझे ये वाला पिक्चर चाहिए तो मैं इस पिक्चर पे क्लिक करूँगी और इंसर्ट कर लूँगी। तो जैसे ही मैंने इंसर्ट किया आप देख सकते हैं मेरा पिक्चर यहाँ पे आ गया है। उसके बाद मैं पिक्चर फॉर्मेट में जाऊँगी, रैप टेक्स्ट में जाऊँगी और यहाँ पे जो इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट वाला ऑप्शन है मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगी और उसके बाद मैं इस पिक्चर के साइज़ को एडजस्ट कर लूँगी। तो मैंने इस पिक्चर के साइज़ को ऐसे एडजस्ट करके इसे मैं यहाँ पे ऐसे रख दूँगी। तो ये मेरा पहला लेवल कंप्लीट हो गया है। फिर उसके बाद इस लेवल को बनाने के लिए मैं इंसर्ट टैब में जाऊँगी, शेप्स में जाऊँगी और इस रेक्टेंगल शेप के ऊपर क्लिक करूँगी और इस शेप को यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लूँगी। फिर उसके बाद मैं शेप फिल में जाऊँगी। फिर उसके बाद यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन है टेक्सचर का, तो मैं टेक्सचर के ऊपर क्लिक करूँगी। फिर उसके बाद यहाँ पे जो मोर टेक्सचर वाला ऑप्शन है मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगी। फिर उसके बाद यहाँ पे जो पैटर्न फिल का ऑप्शन है मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगी। फिर उसके बाद इस शेप के कलर को चेंज करूँगी। उसके लिए यहाँ पे जो फोरग्राउंड वाला ऑप्शन है मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगी और मोर कलर्स में जाके मुझे जो भी कलर चाहिए मैं वो कलर सिलेक्ट करके ओके कर दूँगी। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे ये वाला जो डिज़ाइन है इसके ऊपर क्लिक करूँगी। तो ये मेरा हो गया है। मैं इसके कलर को थोड़ा सा और डार्क कर लेती हूँ। तो ये मेरा हो गया है। अब मैं इसे क्लोज़ कर दूँगी। फिर उसके बाद शेप के आउटलाइन कलर को भी मैं रिमूव कर लूँगी। उसके लिए मैं जाऊँगी शेप आउटलाइन और नो आउटलाइन कर दूँगी। फिर उसके बाद मैं इंसर्ट टैब में जाऊँगी, शेप्स में जाऊँगी और यहाँ पे जो ये वाला शेप है मैं इस शेप के ऊपर क्लिक करूँगी और इस शेप को मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लूँगी।
फिर उसके बाद इस शेप को मैं फ्लिप करना चाहती हूँ, तो उसके लिए मैं शेप फॉर्मेट में जाऊँगी, रोटेट में जाऊँगी और यहाँ पे जो फ्लिप हॉरिजेंटल वाला ऑप्शन है मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगी। फिर उसके बाद यहाँ पे जो ये येलो कलर का पॉइंट है इस पर क्लिक करके आप इसके साइज़ को ऐसे थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैंने शेप के साइज़ को एडजस्ट कर लिया है। अब मैं इसके कलर को चेंज करूँगी। उसके लिए मैं जाऊँगी शेप फॉर्मेट, शेप फिल और इसके कलर को ऐसे चेंज कर लूँगी। फिर उसके बाद इसका जो आउटलाइन कलर है मैं उसे रिमूव कर दूँगी, तो उसके लिए मैं शेप आउटलाइन में जाके नो आउटलाइन कर दूँगी। फिर उसके बाद मैं इंसर्ट टैब में जाऊँगी, शेप्स में जाऊँगी और यहाँ पे जो रेक्टेंगल राउंडेड कॉर्नर्स वाला शेप है मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी और इस शेप को यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दूँगी। और फिर यहाँ पे जो येलो कलर का पॉइंट है मैं इसके ऊपर क्लिक करके इस शेप के कॉर्नर को थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्ट कर लूँगी। फिर उसके बाद इसके साइज़ को भी मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँगी। फिर उसके बाद मैं शेप फिल में जाऊँगी और इसके कलर को भी चेंज कर लूँगी। फिर उसके बाद इसके आउटलाइन कलर को भी मैं चेंज कर लूँगी। उसके लिए मैं जाऊँगी शेप आउटलाइन। तो मैंने आउटलाइन कलर को भी चेंज कर लिया है। उसके बाद इस शेप के अंदर टाइप करने के लिए मैं शेप के ऊपर माउस पॉइंट को रख के माउस के राइट साइड में क्लिक करूँगी और यहाँ पे जो ये ऐड टेक्स्ट वाला ऑप्शन है मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगी। तो मुझे यहाँ पे जो भी टेक्स्ट चाहिए था वो मैंने टाइप कर लिया है। फिर उसके बाद मैं इंसर्ट टैब में जाऊँगी, शेप्स में जाऊँगी और इस शेप के ऊपर क्लिक करूँगी और मैं कीबोर्ड में शिफ्ट बटन को प्रेस करके इस शेप को ऐसे ड्रॉ कर लूँगी। फिर उसके बाद मैं इस शेप के कलर को चेंज करूँगी। उसके लिए मैं शेप फिल में जाऊँगी और मुझे यहाँ पे जो भी कलर चाहिए मैं उस कलर के ऊपर ऐसे क्लिक कर दूँगी। फिर उसके बाद मैं इसके आउटलाइन को भी रिमूव कर दूँगी। उसके लिए मैं जाऊँगी शेप आउटलाइन और नो आउटलाइन। फिर उसके बाद मैं इसी शेप को कॉपी पेस्ट कर लूँगी और उसके बाद कीबोर्ड में शिफ्ट बटन को प्रेस करके इसके साइज़ को मैं थोड़ा सा छोटा कर लूँगी। फिर उसके बाद मैं इसके कलर को चेंज कर लूँगी और कीबोर्ड में शिफ्ट बटन को प्रेस करके इस शेप के साइज़ को मैं चेंज कर लूँगी। फिर उसके बाद इस शेप को मैं यहाँ पे ऐसे रखूँगी और वापस से इसी शेप को मैं कॉपी पेस्ट कर लूँगी। उसके बाद कीबोर्ड में शिफ्ट बटन को प्रेस करके इसके साइज़ को मैं थोड़ा सा छोटा कर लूँगी और उसके बाद मैं इसके ऊपर कलर फिल कर दूँगी। उसके बाद इस शेप को भी मैं यहाँ पे ऐसे एडजस्ट करके रख दूँगी। फिर उसके बाद इसी शेप को मैं वापस से कॉपी पेस्ट करूँगी और इसके साइज़ को चेंज कर लूँगी। उसके बाद इसके ऊपर कलर फिल करूँगी और इस शेप को मैं यहाँ पे ऐसे रख दूँगी। तो ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसे ग्रुप कर लूँगी। उसके लिए मैं कीबोर्ड में कंट्रोल बटन को प्रेस करके सभी शेप को एक एक करके सिलेक्ट कर लूँगी। अब उसके बाद मैं इसके ऊपर माउस पॉइंट को रखूँगी और माउस के राइट साइड में क्लिक करके यहाँ पे जो ग्रुप का ऑप्शन है मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी। फिर उसके बाद और एक ग्रुप आएगा, मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगी। तो ये शेप मेरा ग्रुप हो गया है। अब मैं इस शेप को यहाँ पे से रखूँगी और इसको थोड़ा सा रोटेट कर दूँगी। हाँ, तो ये मेरा हो गया है। अब मैं इसके ऊपर एक पिक्सार को ऐड कर दूँगी। उसके लिए मैं इंसर्ट टैब में जाऊँगी, पिक्चर्स में जाऊँगी, डिस डिवाइस में जाऊँगी। फिर उसके बाद मैं इस पिक्चर के ऊपर क्लिक करूँगी और इंसर्ट कर दूँगी। तो ये मेरा पिक्चर आ गया है। अब मैं पिक्चर फॉर्मेट में जाऊँगी, रैप टेक्स्ट में जाऊँगी और यहाँ पे जो इन फॉन्ट ऑफ टेक्स्ट वाला ऑप्शन है मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगी। फिर उसके बाद इस पिक्चर के साइज़ को मैं एडजस्ट कर लूँगी और उसके बाद मैं इस पिक्चर को इस शेप के ऊपर ऐसे रख दूँगी। तो मेरा ये वाला डिज़ाइन भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद मैं आप लोगों को एक और डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए अब हम इस डिज़ाइन को बनाना सीखते हैं। उसके लिए मैं इंसर्ट टैब में जाऊंगी, शेप्स में जाऊंगी
इस रेक्टेंगल शेप के ऊपर क्लिक करूँगी और इसे यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लूँगी। फिर उसके बाद मैं इस शेप के कलर को चेंज कर लूँगी। उसके लिए मैं शेप फिल में जाऊँगी और इसके कलर को चेंज कर लूँगी। फिर उसके बाद इसका जो आउटलाइन कलर है मैं उसे भी रिमूव कर दूँगी, तो उसके लिए मैं शेप आउटलाइन में जाऊँगी और नो आउटलाइन कर दूँगी। फिर उसके बाद मैं शेप इफ़ेक्ट्स में जाके इस शेप के ऊपर एक इफ़ेक्ट अप्लाई करूँगी। तो मैंने ये वाला डिज़ाइन सिलेक्ट किया है। फिर उसके बाद मैं वापस से इंसर्ट में जाऊँगी, शेप्स में जाऊँ और इस शेप के ऊपर क्लिक करूँगी और इस शेप को यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लूँगी। फिर उसके बाद इसके साइज़ को मैं एडजस्ट कर लूँगी अपने हिसाब से। फिर उसके बाद मैं इस शेप के कलर को चेंज करूँगी। उसके लिए शेप फिल में जाऊँगी और यहाँ पे इसे कलर कर दूँगी। फिर उसके बाद मैं इस शेप के ऊपर भी इफ़ेक्ट दूँगी, तो उसके लिए मैं शेप इफ़ेक्ट में जाऊँगी और यहाँ पे ऐसे एक इफ़ेक्ट दे दूँगी। तो यहाँ पे मैंने ये वाला इफ़ेक्ट दे दिया है। फिर उसके बाद कॉपी पेस्ट करके इसी शेप का मैं डुप्लीकेट बना लूँगी और इसके ऊपर मैं वाइट कलर फिल करूँगी। उसके लिए मैं जाऊँगी शेप फॉर्मेट, शेप फिल और यहाँ पे मैं वाइट कलर कर दूँगी। और उसके बाद इसके साइज़ को मैं थोड़ा सा छोटा कर लूँगी और इसको मैं यहाँ पे ऐसे रख दूँगी। इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेती हूँ। इसके साइज़ को मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेती हूँ, तो ये मेरा हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे जो टेक्स्ट टाइप करना है मैं वो टेक्स्ट टाइप कर लेती हूँ। उसके बाद मैं इंसर्ट में जाऊँगी, शेप्स में जाऊँगी और ये जो टेक्स्ट बॉक्स है मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी और इसे यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लूँगी। फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे जो भी टाइप करना है मैं वो टेक्स्ट टाइप कर लूँगी। तो यहाँ पे मुझे जो भी टेक्स्ट चाहिए था वो मैंने टाइप कर लिया है। अब मैं इस टेक्स्ट बॉक्स के आउटलाइन को रिमूव कर दूँगी। उसके लिए मैं जाऊँगी शेप फॉर्मेट, शेप आउटलाइन और नो आउटलाइन। और उसके बाद इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो वाइट कलर का फिल है मैं उसे भी रिमूव कर दूंगी। तो उसके लिए मैं शेप फॉर्मेट में जाऊंगी, शेप फिल में जाऊंगी और नो फिल कर दूंगी। फिर उसके बाद इसको मैं यहाँ पे से एडजस्ट करके बीच में रख लूँगी। उसके बाद यहाँ पे मैं एक पिक्चर को ऐड कर दूंगी। उसके लिए मैं इंसर्ट में जाऊँगी, पिक्चर्स में जाऊँगी, दिस डिवाइस में जाऊँगी और मैं इस पिक्चर के ऊपर क्लिक करूँगी और इंसर्ट कर दूँगी। तो ये मेरा पिक्चर आ गया है। अब उसके बाद मैं पिक्चर फॉर्मेट में जाऊंगी, रैप टेक्स्ट में जाऊंगी, इन फॉन्ट ऑफ टेक्स्ट में जाऊंगी। फिर उसके बाद इस पिक्चर के साइज़ को मैं अपने लेवल के अकॉर्डिंग बना लूँगी और इसे मैं यहाँ पे ऐसे रख दूँगी। तो ये वाला डिज़ाइन भी मेरा हो गया है। आज के वीडियो में इतना ही था। आई होप कि आप सबको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा है और अगर आप लोगों को हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।